सर मतलब इतना टेररिज्म बढ़ रहा है पूरे देश में, ओपोजिशन का ये दावा है कि इलेक्शन आते ही क्या है कि देश में कुछ ना कुछ पाकिस्तान की तरफ से हो जाता है। इस बार क्या है कि देश के अंदर ही ब्लास्ट हो गया, ठीक है ना। थोड़ा हाँ, क्या नाम है आपका? जमशेद है मेरा नाम। जी, जमशेद। जमशेद अहमद। हाँ मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? हाँ पहली बात तो यह आपने बोला कि जब भी इलेक्शन आ जाते हैं हाँ तो इस तरह की कंडीशंस आ जाती हाँ है। तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, हाँ उम्मीद है कि आप, और पहले ही कह देता हूँ कि मैं हिंदू हूँ और मेरी किसी मुसलमान से कोई लड़ाई नहीं। हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं आपको बता दूं पहले। और है करनी। नहीं, मैं देखना चाह रहा हूँ ना कि आप भी मतलब टॉलरेंस रखते हैं कि नहीं रखते। हाँ अगर मान लो मैं कुछ चुभने वाली बात भी कर दूं तो सहन तो करोगे ना। हाँ, तो आपने जो बोला कि ये जो इलेक्शंस आ जाते हैं, ऑपोजिशन का दावा है हाँ, लोगों। अरे किसी का भी दावा हो, सोशल मीडिया में तो आपने मुझे बताया ना। जस्ट मिनट सर, हाँ तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2014 से लेकर 2025 आ गए, हाँ 11 साल बीत चुके हैं। हाँ। आप मुझे ये बताओ कि 11 साल में कम से कम 50 इलेक्शन आ चुके होंगे भारत में, हाँ। तब क्यों नहीं हुआ आतंकवादी हमला? जस्ट मिनट, आप बताइए। नहीं, पहले भी हुआ था ना, जो पुलवामा हुआ था वो। नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। हाँ। पुलवामा अटैक, उरी अटैक जो था वो एक सिक्योरिटी अटैक था, मतलब कि वो हमारी फोर्सेस है। हाँ, ये पब्लिकली अटैक है, पब्लिकली अटैक है। दूसरा है, पहला पहलगाम और दूसरा ये। पहलगाम क्यों हुआ था आपको पता है? ये क्यों हुआ था? मैं किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ सर कि आप मुसलमान हो तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ तो मैं आपको अपना भाई मान रहा हूँ, तो आप मुझे भाई मानोगे कि नहीं? हाँ या ना? ऑब्वियसली। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अब ये जिन्होंने कर दिया वो तो कर दिया, वो जो चले गए। अगर कोई मुस्लिम भाई इससे जुड़े, जिन लोगों ने सहयोग किया, साथ दिया, वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, तो मेरा कहने का मतलब है जब ये हमारे उमर भाई जो है ये जो वहाँ गए होंगे तो इनके संग 5 लोग जुड़ गए जिन्होंने इनकी टीम में आना स्वीकार कर लिया, कबूल कर लिया कि भाई करो, उड़ा दो देश को। तो मैं ये कह रहा हूँ वहाँ हजारों लोग थे उस अल-फलाह यूनिवर्सिटी, सारे तो नहीं जुड़े, 5 ही जुड़े ना। तो ये 5 लोगों से उन्होंने कहा होगा आओ मेरे साथ, तो 5 तो नहीं आगे होंगे, 50 से कहा होगा ना, और भी होंगे, और भी 50-100 लोगों से कहा होगा तब 5 जुड़ गए होंगे। तो मैं कह रहा हूँ जिन लोगों से कहा होगा, जिन लोगों ने इनका साथ नहीं दिया, जो इनसे दूर हो गए, जिन्होंने इनको मना किया, उन लोगों का ये फर्ज नहीं बनता था कि हम देश को, सरकार को फेसबुक में, यूट्यूब में, कहीं जाके ट्विटर में बोले कि भाई एक ऐसा आदमी, जस्ट अ मिनट, कि जो कश्मीर से आया है वो देश में आग लगाना चाह रहा है, ऐसी तबाही करना चाह रहा है, भाई इसकी जांच पड़ताल कर लो, अगर ठीक है तो कोई बात नहीं, अगर कोई गलती है तो उसे पकड़ो। लेकिन मेरा दुख इस बात का है कि जिन्होंने जो कर दिया, जिन लोगों ने साथ नहीं दिया, चुप रह गए, तो उन चुप रहने वालों पे भी सवाल होना चाहिए। और सुनो, आप मेरे भाई मुस्लिम भाई हो, आपका भी सवाल होना चाहिए, मैं हिंदू भाई हूँ, मेरा भी सवाल होना चाहिए कि वो चुप क्यों रहे। नहीं, सही बात है। ये कोई सुनो, देखो सरकार पर ये 5 मिनट में तो काम नहीं हुआ होगा ना, इसके लिए हाँ। तो जिन लोगों ने मना किया होगा भाई ये मत कर, गलत है, तो उन लोगों ने सरकार से क्यों नहीं कहा कि एक ऐसा व्यक्ति है जो हमको प्रपोजल दे रहा है कि ऐसा करना है, हम नहीं कर रहे, अच्छी बात है तुम नहीं कर रहे, लेकिन सरकार को बताओ तो सही, किसी ने नहीं बताया। तो मेरे हिसाब से दे ऑल आर द गिल्टीज, तो उन गिल्टीज के दोषियों को बात करनी चाहिए, ये मेरा कहना है। तो वो ये कि मतलब अवेयरनेस लानी चाहिए, अवेयरनेस लानी चाहिए। बस आखिरी बात बोल रहा हूँ, अगर कोई कल्पना करे कि भारत में हिंदू और मुसलमानों के बिना भारत बन जाएगा तो असंभव है, हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ रहना ही पड़ेगा। बात खत्म। थैंक यू। देखिए मैं भैया की बात से एकदम सहमत हूँ, लेकिन जो वो कहते हैं ना कि गुनहगार से ज्यादा गुनाह में साथ देने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। तो जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में जितने भी लोग उनके संपर्क में आए, उन्हें पहले से पता था कि ये इन एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं, तो उन्हें एटलीस्ट यूनिवर्सिटी को पहले यूनिवर्सिटी को खबर करनी चाहिए थी, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है। उसके बाद संबंधित थाने में ऐसा ना, लोगों में भी डर होता है, आम लोगों में डर होता है, वो कहते हैं हम क्यों किसी के साथ इतना। घटना घटने से पहले अगर सतर्कता अपना दी जाती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। आपको पता है कि इन्होंने अभी जो राम मंदिर का जो बाबरी मस्जिद का शहीद का दिन के चुन के वो 3-4 जगह पे ब्लास्ट का वो प्लानिंग कर रखी थी, ये तो बाय डिफॉल्ट इन्होंने कर दिया। आप सोच सकते हैं 360 किलो जो नाइट्रेट जो मिला है वो पूरी दिल्ली को उड़ा सकता था। एग्री कर रहा हूँ मैं आपकी बात से। वही है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर कुछ होया था तो हम प्रशासन पर इल्जाम लगा दे कि उन्होंने अवेयर। प्रशासन भी तो आपके और हमारे सहयोग से चलती है ना। अगर आपको कुछ डाउट लग जाए, यह कोई धर्म दूसरी चीज है, धर्म दूसरी चीज। अगर कोई हिंदू या कोई दूसरे मजहब को कोई गलत एक्टिविटी करते हुए आपको दिखता है तो आपका नागरिक होने के नाते फर्ज बनता है कि थाने में जाके उसको रिपोर्ट करिए।
जब आप पीछे हट जाओगे तो आप गुनाह में शामिल हो गए। गुनहगार से गुनाह में साथ देने वाला ज्यादा मैं एग्री कर रहा हूँ कि वो ये टेररिज्म को रोकना सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हमारी एजेंसीज हैं उनका ही काम नहीं है, सिर्फ सरकार का काम नहीं है, कि आम लोगों का भी उतना ही योगदान होना चाहिए कि अगर किसी पर शक जाता है कि कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, टेररिज्म की तैयारी हो रही है, टेररिस्ट अटैक्स की तैयारी हो रही है, तो पूरा इन्फॉर्म का काम है बाहरी सुरक्षा प्रदान करना है। सुरक्षा एजेंसी का काम है बाहर से सुरक्षा देना। जबकि आम नागरिक जो पढ़े लिखे युवा है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति मजहब से आते हो, उनका कर्तव्य क्या है सरकार को सहयोग करना। हमारे देश में क्या होता है, अब अभी आपने कुछ लाइव में देखे हो, न्यूज चैनल में जब लाइव चल रहा था तो माफ करना आपको लगेगी छुपेगी, जितने भी मुस्लिम नाम से जो है ना इमोजी जो है हंस के भेज रहे थे, उनकी मानसिकता कैसे आई है, कई वीडियोस भी आई है, कई लोगों की वीडियोस आई है, बहुत सारे हजारों में आई है। फिर ये कहते हैं कि विक्टिम का कार्ड खेलते हैं, हमारे साथ ही क्यों होता है? आपने कभी देखा कहीं पे कि किसी हिंदू ने जय श्री राम बोल के कहीं पे बम से फटा हो? कहीं देखिए घटना? नहीं, सही बात है। वो ये है कि हमेशा मुस्लिमों का नाम क्यों आता है कि मुस्लिमों का नाम इसलिए आता है कि ये जो मुस्लिम आपके धर्म में जो जन्नत के ख्वाब दिखा के जो युवाओं को भड़काते हैं, भाई जन्नत क्या होती है उन्हें यही नहीं पता। जब आप अपना भविष्य पढ़ोगे लिखोगे, अपना भविष्य बनाओगे, घर में खुशहाली लाओगे, औरतों को इज्जत दोगे, वही जन्नत है। आपके घर में खाने के लिए नहीं है, बच्चे का लालन पोषण के लिए पैसा नहीं है, आप जिहाद का मतलब ही नहीं समझ पता ना लोगों को। जिहाद अपनी कमी कमजोरी को उससे लड़ना है कि नहीं मेरे भाई? नहीं, सही बात है। लोगों को क्या है कि मिसगाइड किया जाता है। पढ़े लिखे लोग क्यों मिसगाइड हो रहे हैं ये बताएं? अनपढ़ तो ठीक है, उन्हें कुछ पता नहीं है। आप जैसे हमारे जो पढ़े जो डॉक्टर अभी जितने भी नाम आए, जितने भी अभी आतंकवादी घटना हुई है 47 से लेकर अब तक जितनी भी आतंकवादी घटना हुई उसमें एक ही समाज के लोग क्यों आते हैं? मैं तो यही कहता हूँ, टारगेट नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, बात बोल जो है। अगर आप हमारे पास में अब्दुल कलाम आजाद बन के आएंगे, वीर हमीद बन के आएंगे, अफ्ताब बिस्मिल्लाह खान बन के आएंगे, हम आपको गले से लगाएंगे, हम आपको स्वीकार करेंगे। क्योंकि इस देश में उपराष्ट्रपति भी मुस्लिम रह चुके हैं, राष्ट्रपति भी मुस्लिम रह चुके। ये नहीं कि फर्क किया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता। ये अब आप कहते हैं कि हमारे विक्टिम कार्ड के लिए इतने सारे कानून जो है आपके मुसलमान के ऊपर बना रखे हैं, हिंदू के ऊपर कोई स्पेशल कानून क्यों नहीं है? जबकि ये देश 81% सनातनियों का देश है। आप भी देख लीजिए, विश्व में 56 देश मुस्लिम राष्ट्र है, ईसाई राष्ट्र भी है। इसे हिंदू राष्ट्र बनाने में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमने किसी ने ये नहीं कहा कि अगर ये हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गया, इसको निकालने की बात तो नहीं की। पढ़े लिखे दिमाग में तो बुद्धि होती है ना, वो तो MBBS करके सारी कठिनाई झेल के उस मुकाम पे पहुंचा हुआ व्यक्ति। मेरे को तो यही ताज्जुब होता है कि इतने पढ़े लिखे लोग उनके बातों में आ कैसे गए। वो ये माइंड वॉश देखो, जो है कि उनके ऊपर वाले होते हैं वो माइंड वॉश बहुत करते हैं।